कोई इंसान अगर गरीब है और अगर अन्नदाता गरीब है तो हम ये कहते हैं अक्सर कि ये कुदरत की मार है और वो गरीब है। हम कुदरत पर छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि होनी का खेल ऐसा है, ऊपर वाले ने गरीबी दी है, तमाम ऐसी बातें हम कहते हैं। लेकिन जब उस गरीब के साथ में सरकार मजाक करे तो आप क्या कहेंगे? उस अन्नदाता के साथ में सरकार मजाक करे जो हर किसी का पेट भरता है तो क्या कहेंगे? और जब एक बार अगर मान भी लिया जाए कि एक बार गलती से कर भी दिया गया मजाक, दोबारा फिर किया जाए तो आप क्या कहेंगे? यही हाल है उत्तर प्रदेश में। बार बार, एक बार नहीं बार बार मजाक हो रहा है किसानों के साथ, उनकी भुखमरी के साथ, उनकी गरीबी के साथ मजाक हो रहा है। और मजाक के रूप में उन्हें महज मिल रहे हैं किसी को 23 रुपए, किसी को 28 रुपए, किसी को 20 रुपए। इस तरह के चेक उनको 2.5 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ इस तरीके की जमीनें अलग अलग आवंटन में मुआवजा के तौर पर उनको 23, 20, 25, 28 रुपए के चेक मिल रहे हैं। आखिरकार कब तक किसान सहे? कब तक ये अन्नदाता अपने साथ होने वाले इस मजाक को सहता रहे? राज्य में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक बाहर से आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं, बाकायदा वो बहुत बड़ी स्टडी करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई किसान भूखों मर रहा है। वो जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पर और वहां पर जाके पूरा का पूरा मेमोरेंडम दे आते हैं और उसके 10-15 दिनों के बाद में ही जो चेक का वितरण होता है वो ये साफ समझाता है सरकारी कहानी को कि आखिरकार सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। बात बुंदेलखंड की कर रहे हैं। बुंदेलखंड में किसानों को लेकर, उनकी भुखमरी को लेकर राजनीति जबरदस्त तरीके से होती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ खाने के लिए दाने दाने का मोहताज रहता है वहां पर किसान। और जब बात आती है प्रशासनिक कुछ देने दिलाने की, राहत के नाम पर, तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी आंसू पोंछने की जगह मुआवजे के नाम पर भद्दा मजाक करते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब किसी किसान को 23 तो किसी किसान को 28 रुपए का चेक मिलता है। आप सोचिए, उसको अपने गांव से मुख्यालय तक उस चेक को भुजाने के लिए 100 रुपए खर्च करने हैं और 28 रुपए का चेक मिला है। और यह तब है, मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, यह बात तब है जब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर ऐसे चेक के संज्ञान पहले भी आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कड़े निर्देश दिए थे। बावजूद उसके अधिकारी हैं कि मानते नहीं और अधिकारियों ने फिर थमा दिए 20, 23 और 25 रुपए के चेक। आप सोचिए कितनी पीड़ा और कितना दर्द राहत और मुआवजे के नाम पर। पूरी खबर देखिए, चर्चा में शामिल होते हैं। आंखों में आंसू, भूखे को खाने की आस, तड़पती जिंदगी में प्रशासन का भद्दा मजाक। किसी को मिला 23 रुपए का चेक तो किसी को 28 रुपए का चेक। अधिकारियों ने बना दिए साल में 15 महीने। आखिर बेदर्द के मारे किसानों से क्यों किया जा रहा है भद्दा मजाक? बांदा के इन किसानों को सूखा राहत के नाम पर जो चेकें दी गई हैं, वो भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके किसानों को उनके जख्मों पर नमक जैसी लग रही हैं। बांदा के सर्वाधिक बदहाल क्षेत्र नरैनी के तबाहाल ये किसान अपनी चेकों को हाथ में लेकर जिला प्रशासन की संवेदनहीनता और सरकारी मशीनरी की हकीकत बयां कर रहे हैं। सूखा राहत के नाम पर नीबी गांव के इन किसानों को 28 रुपए का चेक दिया गया है, जिसे कैश कराने के लिए जाने में ही 30 रुपए किराया लग जाता है। प्रशासन के इस भद्दे मजाक के बाद किसानों में गुस्सा है, लिहाजा किसानों ने भी नायाब तरीके से अपना विरोध जताने का फैसला लिया है। इनका कहना है कि ये लोग अब चेक लौटाकर रकम को सफाई महोत्सव के लिए दान करेंगे। 91 रुपए का मिला है। कितनी जमीन थी भैया आपकी? मेरे पास 2.5 बीघे जमीन है। क्या करेंगे इस चेक को? इस चेक को भजाने में तो इससे 2 गुना लग रहा है हमको। फिर भजा के लाएंगे तो मिलना ही नहीं वहाँ से आने में। इसको वहाँ वापस कर देंगे। यहाँ सरकार तो हमारे साथ मजाक कर रही है। वापस कर देंगे? किस लिए वापस कर? इसको वापस कर देंगे तो वहाँ की सरकार अपने सफाई महोत्सव में लगा लेगी। मेरे भाई को मिला है, मेरे को मिला 878 रुपए का। चेक का भाव
इस चेक को लेकर के वहीं जिला अधिकारी के पास वापस कर दें कि साहब इसको बता हम क्या करेंगे, हमें को नहीं लगता है। क्या कर लें? चौथे मुहूर्त में अपना काम करें। तो क्या करेंगे, इसे लौटा देंगे। क्यों? क्या करेंगे, इसमें जो है तो भाड़ा किराया लगेगा और वहाँ जो है तो लड़का बच्चन के कुछ लिए नहीं आ रहा है कि सौदा पानी आ जाए कुछ, तो क्या करेंगे, इसको लौटा देंगे। अपन वहाँ जो है तो सरकार अपना लगा ले, अपना ले ले, हमको क्या कहना है। 51 रुपया का क्या करेंगे इस चेक का? इसमें क्या करेंगे, जहाँ पेटे बचता नहीं है तो क्या करूँ, वापिस कर देंगे। कितने दिन खेबे हम 58 रुपया कितने दिन खेबे। सरकारी मशीनरी की कारीगरी यही नहीं रुकती, बल्कि किसानों के साथ एक और मजाक करने से भी तहसील कर्मी बाज नहीं आए। सूखा राहत के चेकों की तारीखों में भी जबरदस्त गड़बड़ी की गई है। दुनिया भर के कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, लेकिन बांदा तहसीलदार के कैलेंडर में शायद 15 महीनों का साल है। जरा आप भी गौर से देख लीजिए ये चेक। 70 साल के बुजुर्ग किसान मेवालाल को ये चेक दिया गया है। इस चेक की तारीख 11/15/2015 है। जानकारी के अभाव में बुजुर्ग किसान सारा दिन बैंक में लाइन लगाए रहा और बाद में तारीख गलत होने के चलते उसे वापस लौटना पड़ा। अब बुजुर्ग मेवालाल तहसील के चक्कर लगा रहा है। इतना ही नहीं, कई किसानों को चेक तो दिए गए, लेकिन उनके नाम गलत कर दिए गए हैं और अब नाम सही कराने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। क्या तारीख दी है इसमें चेक की? 11/15 हाँ 2015। तो बैंक में गए थे, अब क्या हुआ? दिन भर ठार रहे, फिर शाम को लौटा दिन टाइम किया, चेक खराब है। सिर्फ में हरिचंद्र भूषण के नाम से आता है, इसका नाम चंद्र कुमार है। तो बैंक गए थे आप? बैंक गए तो कहेंगे न भांजेगा, आपको एक बार फिर रखा, दूसरा लेके गए हैं। कई बार जा चुके हैं? ये दूसरा वाला चेक आ गया है, पहले वाला आया था 750 रुपए का, जो मूंग गुर्दा वाला मिलता रहा है। तो इसमें नाम गलत है? हाँ, नाम है गलत कर। जब अब आदमी को ऐसा थोड़ी इतना बड़ा कि 700 रुपये के पीछे आदमी वहाँ जाएगा, 2000-3000 रुपए लगेंगे तब बनेगा ये। कौन कहता है? वहाँ जब जाते हैं लेके बैंक में। पहले से ही बेहाल किसानों के साथ प्रशासन के इस बेहुदे मजाक ने किसानों की तकलीफें बढ़ा दी हैं। अन्नदाता भूखा और बेबस है और सरकारी अमला राहत के नाम पर मजाक उड़ाने में लगा है। ऐसे में मौसम के बाद लचर व्यवस्था की इस दोहरी मार से लोगों का पेट भरने वाला किसान खुद भूखा रहने को मजबूर है। के न्यूज के लिए बांदा से अनवर रजा की रिपोर्ट। और हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएं, उसके पहले कुछ बातें और हम आपको बताना चाह रहे हैं। इन सरकारी अधिकारियों की कारगुजारियों को लेकर ये तनख्वाह पाते हैं, ये बहुत पढ़े लिखे समझे जाते हैं, लेकिन कितने लापरवाह और कितने निकम्मे हैं ये अधिकारी, इस बात की बानगी हम आपको बता रहे हैं कि जब चेक बनाया गया, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानते हैं आर्थिक मामलों को अगर हम देखें तो उसमें तारीख भी ठीक नहीं है, यानी कि इनके कैलेंडर के मुताबिक 15 महीने का साल होता है। आप सोचिए जरा कि आखिरकार कौन है वो शख्स जो चेक बनाता है और कौन है वो शख्स जो कि इसके ऊपर साइन करता है, दस्तखत करता है। चेक बनाने वाला तो निकम्मा है ही है, दस्तखत बनाने वाला भी उससे बड़ा लापरवाह अधिकारी है जो ये देखने की उसकी जहमत नहीं उठाता है कि आखिरकार वो दस्तखत कहां कर रहा है। तारीख भी ठीक नहीं लिखी है, नाम भी ठीक नहीं लिखे हुए हैं, निर्धारित राशि जो होनी चाहिए उसका भी बंटाधार कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं, जरा सोचिए कि ये चेक नहीं है, दरअसल ये सरकार की चालबाजी है चेक के नाम पर। तो ये एक बड़ी चीजें हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हम आपको 3 तस्वीरें और दिखा रहे हैं। यही एक घटना नहीं है, कुछ और भी घटनाएं हैं संज्ञान में। और पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो कानपुर की ये तस्वीरें देखिए, ये भी अन्नदाता हैं, ये उत्तर प्रदेश के ही अन्नदाता है जिनकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पर लिखा हुआ है ये 23 दिसंबर, जबकि उत्तर प्रदेश में किसान दिवस मनाया जा रहा था, किसानों के हितों के लिए काम किया जा रहा और इसलिए दिवस मनाया जा रहा है। 500 चेक बाउंस कर गए। आप सोचिए, यह भी लापरवाही, घोर लापरवाही सरकारी अधिकारियों की। किस अकाउंट का चेक उन्होंने दिया? क्या सरकार के अकाउंट में पैसे नहीं थे? यह तो नहीं माना जा सकता। हां, यह अलग बात है कि अधिकारियों ने किस अकाउंट का चेक दिया और जिस अकाउंट में पैसे नहीं थे और चेक बाउंस हो गए। 500 चेक बाउंस हुए। सारे के सारे जो किसान हैं वो अपने चेक को दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर बांदा की है और देखिए, सरकारी अधिकारी को एक ग्रामीण महिला वो बता रही है कि मैं किस तरीके से घास की रोटी खाकर गुजारा करती हूं, मेरा पूरा परिवार घास की रोटी खाता है।
और ये अधिकारी हैं, ये इनको समझना चाहिए और यही समझाने की कोशिश ये ग्रामीण महिला कर रही है। और हम आप तमाम लोग जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए इस कार्यक्रम से, उत्तर प्रदेश की वो तल्ख हकीकत हम आपसे बयां कर रहे हैं, जो कि किसानों के नाम पर सरकार एक भद्दा मजाक कर रही है। एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, अगर बार बार होता है तो ये मजाक नहीं है, ये सरेआम। इसके लिए तो कह सकते हैं कि कोर्ट केस, जो बहुत लीगली इन चीजों को जानते हैं और इन तमाम साक्ष्यों और सबूतों के बिना पर अगर किसी लीगल सेल के आदमी से बात की जाए जो कि विधिक चीजों को अच्छी तरीके से जानता हो, तो ये तो सरकार के खिलाफ मुकदमा करने की तैयारी हो सकती है। और तीसरा, यहां पर आगरा की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, यहां पर 26 दिसंबर की यह तस्वीर है, जबकि एक लेखपाल किसान से मुआवजे के नाम पर वसूली कर रहा है। और यह बात ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें सिर्फ एक कहानी बयां करती, लेकिन ऐसी 50 तस्वीरें होती हैं जो कि कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती हैं। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यही एक लेखपाल पैसा ले रहा है, ऐसे कई लेखपाल हैं जो कि पैसा लेकर काम करते हैं। हमने बांदा के केस में देखा, जो हम आज आपको कहानी बयां कर रहे हैं, इसमें भी हमने देखा किस तरीके से नाम सुधरवाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। वो साफ तौर पर लेखपाल कहता है कि इसमें तो पैसे लगेंगे। अब सोचिए किस तरह के समाज में हम रह रहे हैं, जहां सब कुछ धर्म, ईमान, पैसा हो गया है। और ऐसे तो फिर लगता है कि व्यवस्थाएं चल नहीं पाएंगी, बल्कि व्यवस्थाओं का दम घुट जाएगा। और अफसोस होगा कि हम इस समाज में रह रहे हैं जहां पर संवेदनहीनता तो खत्म होगी, इंसानियत भी खत्म होती हुई यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। आप अपनी राय रख सकते हैं, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं। और यह कार्यक्रम दरअसल आपके लिए ही होता है, क्योंकि आप इस पर अपनी राय रखते हैं, आप अपने विचार, अपने ख्याल हम तक पहुंचाते हैं। और ये तमाम ख्याल और विचार आपके सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुंचते हैं जिनके ऊपर नीति नियम बनाने की, निर्धारण करने की जिम्मेदारी होती है। और इसलिए यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एक गुजारिश आपसे करते हैं, जब आप हमारे इस कार्यक्रम में संपर्क करें, आप हमें टेलीफोन करें, उस वक्त आप अपने टीवी सेट की आवाज को कृपया करके बंद कर दें और उसके बाद हमें फोन लगाएं, तो प्रसारण में व्यवधान नहीं उत्पन्न होगा। फिलहाल कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। धर्मेंद्र मलिक हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के। मलिक साहब, स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष श्रीवास्तव भी इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, आपका भी हम स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। मनीष, सबसे पहले तो हम आपसे ही सवाल करेंगे। एक लंबी फहरिस्त है, मैं 1-2 घटनाओं में जाऊं, 3-4 घटनाओं में जाऊं या 8-10 बताऊं, एक लंबी फहरिस्त है किसानों के साथ संवेदनहीनता की, उनके साथ भद्दे मजाक की। आमतौर पर ग्रामीण बहुत भोले भाले हम मानते हैं इनको, हम मानते हैं कि ये निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं। और इसीलिए सरकारी अधिकारी, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो नीचे के अधिकारी हो, वो उनको भरमा लेते हैं। बार बार यही गलती हो रही है कि 23 रुपए, 28 रुपए, 25 रुपए, अगर अधिकारी भी जब चेक देखता होगा तो फिर क्या कहेंगे आप मनीष? देखिए मनीष, आप को हम साफ कर दें कि अभी योजना भवन में अभी आज ही बैठक ली है। मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिदायत भी दी गई है। जब वो बाहर निकले, हमने ये सवाल किया मुख्य सचिव से कि आपने 28 रुपए, 25 रुपए का चेक किसानों को बांटा है, जो कि 1000 रुपए का पहले खाता खुलवाएं, फिर 25 रुपए उसमें वो अपनी राशि पा सकते हैं। इसको लेकर के मुख्य सचिव ने साफ तौर पे ये कहा है कि वो 25 रुपए या 28 रुपए नहीं, 1528 होंगे या 2028 होंगे या 1028 होंगे। 1000 रुपए हम पहले दे चुके हैं, 25 रुपए और ये 28 रुपए के अलग से चेक दिए गए हैं। ये 28 रुपए उन्होंने साफ तौर पे नकार दिया कि नहीं, ऐसा कोई भी भुगतान नहीं किया जिसमें सिर्फ 28 रुपए दिए गए हैं। लेकिन जैसा कि हमारी रिपोर्ट बता रही है, हमारे जो संवाददाता है उन्होंने आपने पूरी रिपोर्ट दी, साफ तौर पर कहीं ना कहीं किसानों हम कोशिश करेंगे कि बांदा से अपने संवाददाता से भी हम बात करें। दरअसल वहां के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, लेखपाल क्या कुछ कहते हैं, किसान क्या कुछ कहते हैं, इस वक्त हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है, महेंद्र कुमार है पनवाड़ी से। महेंद्र जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे एक्चुअली क्या है, जो ये जिस प्रकार ये भेद मचा हुआ है चेकों में जी, तो क्या सर ये इसकी क्या इसमें सरकारी लेखपालों की कोई जवाबदारी नहीं बनती है कि चेक बनाते वक्त भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि किसका कितना बीघा है? बिल्कुल जवाबदेही बनती है। और मुझे लगता है कि मुझे बहुत इस कार्यक्रम में जरूरत है कि मैं आज किसी विधिक मामलों के जानकार से मैं बात करूं कि क्या ऐसी चीजों को लेकर
जबकि चेक बाउंस हो रहे हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। जबकि इस तरीके से संवेदनहीनता आ रही, क्या कोर्ट में मुकदमा परिवाद दायर किया जा सकता है? इसको लेकर भी हम बात जरूर करेंगे किसी विधि मामलों के जानकार से। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ में धर्मेंद्र मलिक मौजूद हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, ये एक बार कोई नई कहानी नहीं मैं बयां कर रहा हूं, कहानी मैं नए तरीके से भले बयां कर रहा हूं, ये कोई नई बात तो नहीं है। और ये तब है जबकि मुख्यमंत्री मुझे अच्छी तरह के संज्ञान में है कि उनके पास ये पहले मामले आए थे, ऐसे चेक पहले भी बांटे गए थे और मीडिया की सुर्खियों में भी आए थे। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर से निर्देश दे दिए थे कि इस तरीके के चेक नहीं बांटे जाएंगे और न्यूनतम राशि निर्धारित कर दी जाएगी। उसके बावजूद ही 25-20 रुपए के चेक बट रहे हैं। क्या कहेंगे धर्मेंद्र मलिक? देखिए वाजपेयी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। अभी पिछली बार जब राहत राशि का वितरण हो रहा था तो फैजाबाद में 15-20 रुपए के चेक दिए गए। जी बिल्कुल। तो जब तक जो है राज्य सरकार किसी की पर जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेगी तब तक ये कार्य होता रहेगा। वहां इस चीज के लिए कौन जिम्मेदार है, राहत आयुक्त का क्या रोल है, जिलाधिकारी की क्या मॉनिटरिंग है। और दूसरी बात मैं एक और कहना देना चाहता हूं कि जो 70 रुपए 23 रुपए के चेक दिखा के आपने आज सरकार की आंख खोली है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। कानून के मुताबिक 750 रुपए से कम की राहत किसी को दी ही नहीं जा सकती। बहुत बड़ा किसानों के साथ मजाक भी है। या आप समझिए कि जो सरकारों की संवेदनशीलता है वो किसानों के प्रति संवेदनहीनता में किस तरह से तब्दील हुई है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपके चैनल के। मतलब मैं बार बार इस बात को कहूंगा इस कार्यक्रम में, अफसोस एक व्यक्तिगत तौर पर मैं ये सोचता हूं, जिस वक्त चेक पर साइन कर रहे होंगे अधिकारी महोदय, वो क्या सोच रहे होंगे? 25 रुपए का चेक अगर उसको अपने अकाउंट में डलवाना होगा तो भी 1000 रुपए का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो ऐसे में जिलाधिकारी महोदय या उप जिलाधिकारी महोदय या लेखपाल वो क्या सोचता है, किस तरीके से मजाक करते हैं। अफसोस कि मुख्यमंत्री के न चाहने पर भी ये अधिकारी ऐसा काम बार बार करते हैं। क्यों करते हैं ये समझने की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में जब लौट कर आएंगे तो हम अपने संवाददाता जो कि बांदा में हैं उनसे भी हम बात करेंगे और आपकी कॉल्स की हमें प्रतीक्षा तो लगातार बनी रहती है। और चर्चा कर रहे हैं सरकार के संवेदनहीनता की और सरकार से नीचे उतरकर बात करते हैं सरकार के अधिकार से हादसे, मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द, अगर बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं तो क्या समझा जाए, क्या इसके निहितार्थ निकाले जाएं, बिटवीन द लाइंस क्या खोजा जाए। देखिए वाजपेयी जी, मैं दोबारा धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने बड़ी चर्चा का विषय आज अपने यहाँ रखा। ये हादसे जो है होते रहेंगे, इसके लिए 3 मिनट मुझे चाहिए, 2 मिनट इसको समझना होगा कि मुआवजा आखिर है क्या, ये मिलता कैसे है। जी, हमारे प्रदेश में मुआवजा निर्धारण के लिए कोई कानून नहीं है। 1847 का एक राजस्व संहिता का कानून है जो अंग्रेजों ने किसानों का जब कोई आपदा आती थी तो किसानों का लगान माफ किया जाता था। तो जिस हिसाब से मुआवजा मिलता है वो तो लगान माफ करने का है, हमको तो मुआवजा मिल ही नहीं सकता उस आधार पे। देखिए कोई कानून प्रदेश सरकार के पास है नहीं, फसलवार कोई निर्धारण है नहीं। मैंने लगाया आलू, दूसरे भाई ने लगाया गन्ना, तीसरे ने लगाया कुछ और सरकार ने कर दिया कि 18,000 रुपए एकड़ मिलेगा या हेक्टेयर मिलेगा। तो बताओ इसका क्या मतलब हुआ। दूसरी बात यह है कि जब तक ये कानून नहीं होगा, जो राजस्व संहिता का कानून है वो ये कहता है कि प्लॉट टू प्लॉट सर्वे नहीं होगा। अगर एक गांव में 3 किसानों का नुकसान हुआ और 100 किसान उस गांव में हैं तो कितना नुकसान हुआ। अगर सब प्लॉट के आधार पर लगाए तो 3% नुकसान हुआ, उसको पूरे जिले पे ले जाएं तो वो 0 पॉइंट में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी खराब स्थिति ये है कि हमारे पास मुआवजा निर्धारण का कोई काम नहीं है। दूसरी बात आएगी पटवारी पे। देखिए पटवारी एक टेक्निकल आदमी है, वो आपको रकबा बता सकता है लेकिन फसल का नुकसान कितना है ये नहीं बता सकता जी। अब उसके लिए प्रदेश में हुआ क्या कि एक भाई जिसके पास सेम रकबा है, 2 भाई हैं, एक को चेक मिला 10,000 रुपए का, एक को चेक मिला 1,000 का। इसका स्पष्ट है कि जिसने लेखपाल की सेवा की या जिसके लेखपाल के संबंध थे उसको मुआवजा मिल गया और जिसके संबंध नहीं थे वो नहीं मिला। तीसरी बात यह है कि जो आज चेक के नाम गड़बड़, ये तमाम ऐसी चीजें इनको ठीक किया जा सकता है। आज किसान तो चलो वहां तक नहीं है लेकिन सरकार के पास तमाम संसाधन है।
ई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का जमाना है। अब चेक वेक तो ये पुरानी बातें हैं, अब तो सबके खाते की डिटेल है। आप किसान की डिटेल लीजिए, सीधा उसके खाते में ट्रांसफर कर दीजिए, ये प्रोसीजर में आपको जाना ही नहीं। लेकिन इसके लिए एक समस्या है। मैंने व्यक्तिगत तौर पे 3, 4, 5 उप जिलाधिकारियों से बात की कि आप इतना लेट क्यों कर रहे हो, आपके पास तहसील में चेक खत्म है, कब चेक बुक आएगी तब चेक बनेंगे, नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर दीजिए। कुछ जगह हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर नेताओं का दबाव है कि अगर हम चेक नहीं बांटेंगे तो हमारा नाम नहीं होगा, हमारी सरकार का नाम नहीं होगा, किसान के खाते में पैसा पहुंच गया तो पहुंच गया, बात आपने कही धर्मेंद्र मलिक जी। हमारा क्या रहा? आपसे बातचीत में लगातार बनाए रखूंगा और इस बात से ही हम शुरू करेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि नेता चाहते हैं कि उनका नाम हो, उनकी शोहरत हो, यश कीर्ति वैभव गुणगान करें लोग, 25 रुपए का जब वो दान करें तब, ये भी बात हम शामिल कर देते हैं। आपको अभी मैं रोकना चाहता हूं, महेश हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है फैजाबाद से। महेश जी, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे को लेकर? सर नमस्कार। इस मुद्दे पे तो हमको बहुत कुछ कहना है, लेकिन हम 60 में यही कहेंगे जी कि इस जो चेक काटी गई, जिसका तारीख गलत लिखा गया है जी, इस पे तो जिस किसी का सिग्नेचर है वो तो नप जाएगा जी, और इसमें लिखने वाला केवल लेखपाल होता, कोई दूसरा होता नहीं है जी। और तहसीलदार साहब तो बेकार जाएंगे इसमें तो, क्योंकि मोहर दस्तखत सब उन्हीं के लगे हुए हैं। और जो ये 28 रुपए और 25 रुपए काटे जा रहे हैं, ये जिस प्रकार से किसान को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता इनको उसी प्रकार से अगले सत्र में इनको भी गुमराह करेगी। और इससे तो ये जिस हिसाब से घिनौना मजाक कर रहे हैं, इनके साथ तो कोई इनका अधिकारी काम ही नहीं कर रहा सरकार के साथ में, सब अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। शुक्रिया आपका महेश, हमसे अपनी बात कहने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में जब लौट कर आएंगे तो इस बात को जानने की जरूर कोशिश करेंगे, अगर ये बार बार गलती करते हैं अधिकारी तो क्या ये प्रताड़ना के नहीं है अधिकारी, ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा चल रही है किसानों के साथ सरकार जो भद्दा मजाक कर रही है, संवेदनहीनता दिखा रही है और खास तौर से अन्नदाता को बार बार उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है सरकार। हमारे साथ में धर्मेंद्र मलिक मौजूद है, राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन का, और मनीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त मौजूद हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, जो बात आपने कही इस बात में काफी दम है कि आखिरकार नेता चाहे वो जिले का हो चाहे वो नगर का हो, वो ये चाहता कि हमारी प्रशस्ति हो, हमारा यश वैभव कीर्ति गाई जाए, और इसीलिए वो ईसीएस जिसको कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जिसको कहते हैं, वो ना करवा के चेक बंटवाए जाते हैं और नेताजी अपने हाथों से चेक दें। लेकिन 20 और 25 रुपए का चेक देते हुए नेताजी को शर्म नहीं आएगी क्या, धर्मेंद्र मलिक जी? जी वाजपेयी जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तो मिनिमम मुआवजे का अब एनडीआरएफ का जियो है कि 750 रुपए से कम किसी को मिल नहीं सकता। और इस तरह की जब कई बार घटना हो चुकी है, तो मैं आज चैनल के माध्यम से जो सरकार के लोग देख रहे होंगे उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई की, और अगर नहीं की तो क्या आप भी इस सिस्टम में शामिल हैं? आप भी चाहते हैं कि आपकी सरकार का गुणगान ऐसे ही चैनलों पर चलता रहे? दूसरी इसमें एक बड़ी बात यह है कि किसान के मामले पे आज जो भी अधिकारी हो, नेता हो, सरकारें हो, किसान उनका एजेंडा नहीं है, बहुत हल्के में लेते हैं। आज किसानी का जो एग्रियन क्राइसिस है वो इतनी गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं है। बहुत गंभीर संकट है हमारे ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा है, कॉर्पोरेट सेक्टर की एक चाल है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं धर्मेंद्र मलिक जी, बहुत बड़ा गंभीर संकट है। किसान नहीं पैदा हो रहे हैं, इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, एमबीए करके मैनेजमेंट गुरु पैदा हो रहे हैं। इस देश में किसान नहीं पैदा हो रहा है। इस देश में किसानों के लिए जो जमीन बढ़नी चाहिए वो लगातार घटती जा रही है, और जनसंख्या अगर बढ़ती जा रही तो आप सोचिए कैसा बेमेल कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस चर्चा में बीच में ये मुद्दा भी आया और ये बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि जब तक इस देश की राजनीति के केंद्र बिंदु में किसान नहीं होगा, ये देश खुशहाल नहीं हो सकता। ये बात उतनी ही 100% सच है जितना कि सूरज का पूरब में निकलना सच है, और इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। हमारे साथ में कुछ दर्शक मौजूद हैं यहाँ पर। बाबूराव जी हैं बरेली से, उनसे बात कर लेते हैं। बाबूराव जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर आप? बाबूराव जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है शायद कुछ तकनीकी व्यवधान है। राम सेवक है हमारे साथ लखनऊ से। राम सेवक जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ सर, ये जो सरकार जो है जो 25 रुपए का चेक काटती है,
जी आवाज मिल रही सर। आप अपने टेलीविजन की आवाज को कम कर दे कृपया करके। जी आवाज कम कर दिए, बंद कर दे, बल्कि ज्यादा बेहतर होगा। जी 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 बंद कर दिया। ये सर 25 रुपए का जो चेक काट रहे हैं जी, ये किसानों से एक मजाक, भद्दा मजाक कर रहे हैं। और सर ये चेक बांटे, इससे अच्छा जो बैंक के खाते उन्हीं में ट्रांसफर कर दे, लेकिन ट्रांसफर नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि जो अधिकारी 25 रुपए का चेक काटते हैं, जिनके दस्तखत हैं, ऊपर वाले अधिकारी, उनकी भी गलती है, तो उनको भी सजा, कि ऐसी गलती बार बार क्यों करते हैं। ये कई बार केस ऐसे आ चुके हैं। निश्चित तौर पर सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। और जितने भी लोग हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमें फोन करें, वो सब एक ही बात कह रहे हैं कि अगर इन अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाना चाहिए। कितनी लापरवाही से आप चेक बनाते हैं, उससे ज्यादा लापरवाही से आप उसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं, नाम भी ठीक नहीं भरते हैं, आप तारीख भी सही नहीं लगाते हैं, और जो निर्धारित राशि होनी चाहिए वो भी आप घपला करते हैं। मनीष श्रीवास्तव, क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ किया जा रहा है और क्या कुछ किया जाना चाहिए? मनीष श्रीवास्तव। देखिए, सबसे पहले जो हो रहा है वो हम आपको बता दें मनीष, ये पूरा खेल जो है लेखपाल स्तर पे खेला जा रहा है। लेखपालों की कमाई है, पूरी तरह से अंधी कमाई कर रहे हैं वो लोग, कमीशन खोरी कर रहे हैं। जो कमीशन नहीं दे रहा है, जो किसान उनको फायदा नहीं पहुंचा रहा, उसके चेक गलत तरीके, गलत डेट डाल के उसको परेशान किया जा रहा है। वो भटकता रहता है, वो छटपटाता रहता है, लेकिन लेखपालों के जो है वो दिल नहीं पसीजता, क्योंकि उनको उनका कमीशन नहीं मिला होता है। कमीशन खोरी के खेल में अगर हम सीधे तौर पे कहें, तहसीलदार की जिम्मेदारी होती है, डीएम की जिम्मेदारी होती है। नीली बत्ती लगाकर सिर्फ डीएम औचक निरीक्षण करता है, जब चेक बांटे जाते हैं तो फोटोग्राफी करा लेता है, लेकिन जमीनी हकीकत पे काम नहीं करते हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से पूरा प्रशासन, अगर हम कहें तो वही जिम्मेदार है। किसानों, जो अन्नदाता है, जिसके अन्न पे उनका परिवार पल रहा है, लेकिन उस अन्नदाता को जो दर्द है वो नहीं दिखाई देता इन डीएम और इन लेखपालों को। लेखपालों की जहां तक हमने बात की, आज कृषि विभाग के निदेशक से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा 75 रुपए हमको क्राफ्टिंग के लिए किसानों को अगर जो मिलता है, उसमें 25% किसान को दिया जाता है, 25% मजदूरी के नाम पे कटता है, 25% फसल काटने के नाम पे कटता है, और 25% लेखपाल को दिया जाता है। कहीं ना कहीं लेखपाल को हर जो भी योजनाएं चल रही है, उनमें कहीं ना कहीं लेखपाल को सरकार खुद पैसा दे रही है, लेकिन वो शायद लेखपाल के लिए उससे उनका पेट नहीं भरता है जब तक उसको कमीशन नहीं मिलता है। और जहां तक राहत की बात है, सूखा प्रभावित होती है, उसके लेखपाल की एक रिपोर्ट लगती है कि कितने प्रतिशत उनकी फसल का नुकसान हुआ, कितने प्रतिशत उसको मुआवजा मिलना चाहिए, पूरी एक समरी बना करके लेखपाल प्रस्तुत करता है। और ये समरी निश्चित रूप से मनीष, जब कमीशन मिलता है तो समरी बढ़ चढ़ के बन जाती है, और जब कमीशन नहीं मिलता है उस समरी को कमजोर कर दिया जाता है। इसीलिए शायद 25 रुपए और 28 रुपए मुआवजे की धनराशि नहीं मिलती है। निदेशक जो फसल बीमा है, जो निदेशक कृषि सांख्यिकी हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन कैमरे के आगे आकर के उन्होंने इस बात को नहीं स्वीकारा है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से पूरा एक गैंग है, पूरा गैंग काम कर रहा है इसके पीछे, और ये कहीं ना कहीं गलत है। अधिकारी सब जान रहे हैं, सारे अधिकारी ऊपर से नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार को पूरे लिप्त हैं। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में बांदा से हमारे संवाददाता इस समय अनवर रजा मौजूद हैं। अनवर, इस समय के ताजा सूरत हाल वहां पर क्या है? अधिकारियों ने कुछ कहा आपसे? आपकी बात हुई होगी 25, 23 और 20 रुपए के चेक को लेकर। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है या नहीं की है? जिन्होंने बनाया उन्होंने भी, और जिन्होंने दस्तखत किए उन्होंने भी। क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप, अनवर? बताना चाहूंगा जिलाधिकारी महोदय को, आज जिन ग्रामीणों को ये चेक दिए गए थे 28 रुपए के, और बहुत सारे चेक जो गलत थे, जिनकी तारीखें और महीना भी गलत कर दिया गया था, और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के जो चेक थे उनके नाम भी गलत थे। और जब मैं इन्हीं किसानों ने आज जिलाधिकारी ऑफिस का घेराव कर लिया, जिलाधिकारी मौजूद नहीं थे। कई घंटों बाद जब जिलाधिकारी पहुंचे तब उनको दिया किसानों ने ये चेक वापस किए हैं, और जिलाधिकारी ने अपनी गलती स्वीकार की है और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है। जी, कार्रवाई करने की बात कही है सिर्फ, या कार्रवाई की भी जाएगी? आमतौर पर देखते हैं मामला ठंडा पड़ जाता है तो खत्म हो जाती है बात। जी, जिस तरह से उन्होंने बात की है तो उससे लगता है कि कार्रवाई की जाएगी, अभी की नहीं गई है। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो उप जिलाधिकारी हैं, जो तहसीलदार जिनके दस्तखत हैं, क्या उन्होंने कुछ कहा? जो जिनके दस्तखत हैं वो कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं हुए, हम लोगों से बात करने से कतराते रहे। लेखपाल घर पे है, वो घर से फरार है?
अब लेखपाल ने इन ग्रामीणों से पैसे मांगे नाम बदलने के नाम पर कि नाम सही कर दिया जाएगा और तारीखें बदल दी जाएंगी। इस तरह से पूरे अधिकारी लिप्त हैं। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष श्रीवास्तव भी हैं, जिन्होंने मुख्य सचिव से बात की आज आलोक रंजन से, और वो ये कह रहे हैं कि 28 रुपए शेष किस्त होगी। उनके कहने के मुताबिक हो सकता है कि 1000 रुपए पहले आ गए हों, 2000 रुपए पहले आ गए हों, और ये 25, 28, 23 रुपए है जो बची हुई किस्त है। क्या आप इसको कंफर्म करना चाहेंगे, ऐसा कुछ हुआ है क्या बांदा में? जी, ये बात है कि 1-2 किसानों के पहले भी चेक आए हैं, वो भी 300-400 रुपए के, 600 के, लेकिन कुछ किसानों के हैं जो 28 रुपए का चेक आया है। जिनके 28 रुपए के चेक आए हैं, क्या इनके पास पहले इस मुआवजे की राशि आ चुकी है अभी? जी, जब हम लोगों ने बात किया तो किसानों ने ऐसा कुछ नहीं बताया। शुक्रिया आपका अनवर तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बातें गोलमोल वाली बातें हैं कि पहले पैसा आ गया होगा, ऐसा हो गया होगा, बल्कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सीधी सी बात यही है कि 20, 25 और 23 रुपए के चेक मिले हैं, नाम भी गलत पड़े हुए, तारीखें भी गलत पड़ी हुई हैं, और उसको सही करने के लिए पैसे मांग रहे हैं। डीएम ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कब और कैसे की जाएगी, किस स्वरूप में की जाएगी, क्या मुकदमा लिखवाया जाएगा इनके खिलाफ, या फिर क्या किया जाएगा, अभी ऐसा कुछ साफ नहीं है, और वो साफ आमतौर पर होता भी नहीं है। आज मामला गर्म है तो ठीक है, वो कह रहे हैं कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ में इस समय विधिक मामलों के जानकार अधिवक्ता उमाशंकर जी मौजूद हैं। उमाशंकर जी, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके सरकार के जो अधिकारी हैं वो 20, 25, 23 रुपए का चेक देते हैं, जबकि कानूनी प्रावधान ये कहते हैं कि 750 रुपए से ज्यादा कम का चेक आप बना नहीं सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि न्यूनतम राशि निर्धारित की जानी चाहिए। ये 20-25 रुपए का चेक बनाना ये किसानों के साथ भद्दा मजाक है। लेकिन एक बार मजाक किया जाए, 2 बार किया जाए, एक बार फिर से किया गया है मजाक। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इन अधिकारियों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन एक किसान ले सकता है, मुकदमा दर्ज करवा सकता है? बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है जी। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उसके मुताबिक ही, उन्हीं के स्टेटमेंट के आधार पर ये जो मजाक कर रहे हैं, इसके आधार पर, अरे इतने नहीं, चेक में तो ये लोग कर रहे हैं, बहुत से ऐसे चेक हैं जिसमें 15वां महीने जैसे 15 जी, अब 12-15 यानी उसका पेमेंट की जो डेट निर्धारित कर रखी है वो 15वां महीना जो होते नहीं है उससे कर दिया है जी। अब गजब की बात यह है कि किसी को 28 रुपए का टिकट की वो चेक, किसी को 18 रुपए, यानी क्या तमाशा कर रहे हैं पेपर में और क्या कहते हैं टीवी में और रेडियो में, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की लगता है हमारे यहाँ राम राजा। किन किन के खिलाफ मामला बनता है और किन धाराओं में ये मामला बनता है और उनकी क्या सजा हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि जो मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं उस घोषणा का एक बेस आधार होना चाहिए। अगर वो उस आधार पर अगर वो कोई बेस मिलता है तो इनके खिलाफ 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जी, इसमें क्या सजा का प्रावधान? इसमें विभिन्न धाराओं में, अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजाएं हैं, सारी सजाएं याद तो नहीं है, लेकिन यानी इनमें। और अगर एक किसान के पास में, अगर एक किसान के पास में एक चेक है बतौर साक्ष्य, मुझे लगता है ये साक्ष्य पर्याप्त है। पर्याप्त है, पर्याप्त, पक्का पर्याप्त है, बिल्कुल, क्योंकि शासन के द्वारा ही निर्गत किया गया चेक तो है वो। जी, तो एक एप्लीकेशन के माध्यम से किसान जो है चाहे तो थाने में तहरीर दे या फिर कोर्ट में जाके तहरीर दे, मुकदमा लिखवाया जा सकता है। जी जी जी, सीधे वहां जाया जा सकता है। नहीं, अरे थाने में क्यों जा रहे हैं, सीधे अदालत में सीधे जाएं, 190 CRPC के तहत जाएं और उसी पे क्या कहते हैं कोर्ट संज्ञान मिलेगा। चलिए, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन अधिकारियों के खिलाफ जब मुकदमा कायम हो तो ही इनको सचेत होना चाहिए, और उसमें जज महोदय की अहम भूमिका है, अदालत की अहम भूमिका है कि वो ऐसे मामलों को संज्ञान में किस तरीके से लेते हैं। और जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोग अगर बहुत प्रताड़ित हो जाते हैं तो फिर इन्हें अदालत का सहारा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वहीं से इनको न्याय मिल सकता है। इसके अलावा फिलहाल आज के वक्त में तो कोई दूसरा रास्ता दिखता ही नहीं है। तमाम मामलों को लेकर हमने चर्चा की, खासतौर से जिस तरीके से किसानों के साथ, देश के अन्नदाता के साथ सरकार भद्दा मजाक कर रही है। एक बार कहा जाए तो ठीक है, गलती हो जाती है, लेकिन दोबारा, तीसरी बार ये फिर जानबूझ के किया जाता है किसानों को परेशान करने के लिए। वो भोले हैं, वो निश्चल हैं, वो निष्कपट हैं, उन्हें बहुत कुछ नहीं आता है कि कहां कहां चक्कर लगाएं, कैसे से कराएं, और वहां पर
भूमिका बनती है उस लेखपाल की, जो हमेशा गिद्ध दृष्टि से ये देखता है कि कैसे इसकी इस अमाउंट में से 25% तक मैं देखता हूं कि वो बतौर सर्विस चार्ज कह सकते हैं, वैसे तो भ्रष्टाचार का नाम हम देते ही हैं, लेकिन सर्विस चार्ज यहां पर वो वसूल कर लेता है। तो ये तमाम चीजें हैं। हमने विधिक मामलों के जानकार से भी बात की, मुकदमा दर्ज हो सकता है, बखूबी दर्ज हो सकता है। अगर कोई किसान चाह ले तो जबरदस्त तरीके से अधिकारी नप भी सकते हैं, क्योंकि गलती सिर्फ और सिर्फ इनकी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नहीं कहा कि आप 25 रुपए और 28 रुपए का चेक ही इनको दीजिएगा। उन्होंने तो कहा है कि आप न्यूनतम राशि, सम्मानित जो न्यूनतम राशि होती है उसको आप निर्धारित कीजिए। और कानूनी अगर बात करें तो 750 रुपए एनडीआरएफ की तरफ से ये निर्धारित की गई राशि। इसके अलावा बातें बहुत सारी है। हमारे साथ में धर्मेंद्र मलिक मौजूद हैं, मनीष श्रीवास्तव मौजूद हैं। धर्मेंद्र साहब, आखिरकार चीजें क्या ठीक नहीं होंगी? क्या किसान इस देश की राजनीति में नहीं है और किसान के साथ भी राजनीति की जाती है, किसान के नाम पर भी राजनीति की जाती है, लेकिन किसानों के लिए राजनीति नहीं की जाती है? ये थोड़ा सा क्या कहें, अफसोसजनक रवैया है भारतीय राजनेताओं का, जिसमें हर कोई शामिल है, कोई एक नेता नहीं, सारे के सारे दल। देखिए वाजपेयी जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि किसान देश का के भगवान है, किसान अन्नदाता है। ये बात अब कहानी, किस्से और किताबों की लगने लगी है। जब चुनाव आएगा, हर पार्टी के घोषणा पत्र में किसान प्रमुख रूप से रहेगा और हर पार्टी किसान के लिए वादा करेगी। जैसे आप देखो, उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उसने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम लागत पर लाभकारी मूल्य 50% जोड़ कर देंगे। केंद्र में जो सरकार आई, उन लोगों ने भी ये बात कही थी कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किसानों की फसलों का मूल्य निर्धारित करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि आजकल देश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर पार्टियां ये मानती है कि किसान की जो वोट है वो संयुक्त नहीं है। जाति, धर्म और दुनिया भर की इतनी चीजें राजनेताओं ने किसानों के बीच में पैदा कर दी कि किसान को कई हिस्सों में बांट दिया। तो ये भी एक कारण है कि अब किसानों का जो डर था या किसानों की जो बात थी सरकारों के जहन में रहती थी, उसमें कमी आई है। चलिए, दूसरा मेरा ये कहना है कि जैसे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, आशु हैं आगरा से, उनसे बात कर लेते हैं और उसके बाद आपके पास में आएंगे। आशु, आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप? तकनीकी व्यवधान। दुर्गा प्रसाद जी कानपुर से हमारे एक दूसरे दर्शक भी मौजूद हैं। दुर्गा प्रसाद जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे को लेकर? जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि बार बार ये किसान को ही क्यों किया जा रहा है? ये हमारे अन्नदाता है। ये अवैध वसूली करते हैं, जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, इनको तो खाने पीने कोई कमी नहीं, मर्द हो जाता है गरीब आदमी, आम आदमी मरता है इसमें। जी, मुझे लगता है उसी का बार बार शोषण कर रहे हैं। मतलब कुछ इनको, जैसा कि अभी धर्मेंद्र मलिक ने कहा, किसान भी राजनीतिक दलों के खांचे में बढ़ गए हैं। किसान पहले अगर किसान है और वो ये सोच ले तो मुझे लगता है कि फिर उसका शोषण नहीं हो सकता है। किसान संगठित नहीं है, मुझे उसकी एक वजह ये भी नजर आती है। राजनीतिक दलों के खांचे में बैठ गया किसान, वो भी वजह नजर आती है। जातिवाद में बैठ गया किसान, वो भी नजर आती है। आपको लगता है किसान को भगाना चाहते हैं ये लोग? भगा के उसकी जमीनें जो है बेचो और जो है बड़े आदमियों को जो पैसा कमाओ। पैसा खाया नहीं जाता है, खाने के लिए दाल रोटी सब्जी ही चाहिए जाती है, और अगर वही नहीं होगा तो आप पैसे का करेंगे क्या, बिल्डिंगों को करेंगे क्या? बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका दुर्गा प्रसाद जी हमसे बात करने के लिए। धर्मेंद्र मलिक जी, आप अपनी बात को पूरा करें। जो बात आपने कही कि आखिरकार किसानों की दुर्दशा क्यों उनके साथ मजाक किया जाता है? देखिए, इसका आपसे वाजपेयी जी जो आपने बात कही, मैं इस सत्य को बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि हर राजनीतिक दल के तो अपनी एक किसान सेल होगी। दूसरे किसानों के नाम पर आज काम करने वाले बहुत लोग हो गए, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो किसानों की राजनीति करने लगते हैं। बाद में वो प्लेटफॉर्म तलाश करते हैं कि इसी राजनीति के माध्यम से आप जो है विधानसभा या संसद चले जाएं। जब वो लोग वहां पहुंच जाते हैं तो उनकी बात नहीं होती। दूसरा मैं एक और कहूंगा, आज देश की विधानसभा और संसद में किसानों के मुद्दों के जानकार ही नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि अगर प्रदेश की सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और संवेदनहीन नहीं है तो तुरंत उसे एक सत्र बुला के विधानसभा में सूखे पर, आपदा पर और इंश्योरेंस पर और किसान का जो एग्रीन क्राइसिस है उस पर विशेष चर्चा करनी चाहिए। और बुंदेलखंड की जो आप बात कर रहे थे, बुंदेलखंड की जो हालात है वो किसी से छिपी नहीं है।
वो आप जो अभी मनीष, तमाम संगठनों हमारे साथ NGO हमारे द्वारा भी संवाददाता रिपोर्ट मौजूद है। निकाली गई मनीष, है, वो जो बातें धर्मेंद्र मलिक जी कह रहे क्या हैं, स्थिति है, जो बातें धर्मेंद्र मलिक जी कह रहे हैं, इन बातों से कितना सहमत हैं और आखिरकार चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि आप लगातार उन नेताओं के संपर्क में रहते हैं और उनके विचार भी आप जानते रहते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए धर्मेंद्र जी ने जो भी कहा मनीष, वो पूरी तरह से सही बातें हैं। जो अगर अमल करे सरकार, प्रदेश सरकार अगर इनकी बातों को अमल करे, तुरंत एक बैठक बुलाए, एक सत्र करे जिसको लेकर के, जिसमें आपदा से निपटने के लिए जो भी है, बीमा कंपनियों को लेकर के, इन सभी मुद्दों पे अगर बहस करे सरकार और खुल के अगर समर्थन करना चाहती है, सिर्फ वाहवाही और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति को छोड़ करके जमीनी हकीकत पर अगर किसानों को फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार, प्रदेश सरकार, अखिलेश जिस तरह सम्मानित कर रहे हैं किसानों को, अगर वो उस छोटे किसान का भी दर्द समझ रहे होंगे, चैनल के माध्यम से हमने जो बात उठाई है, अगर वो पुख्ता तौर पे जमीनी हकीकत को खंगालेंगे तो निश्चित तौर से मनीष, अखिलेश कुछ ना कुछ किसानों के लिए कोई ऐसी योजना बनाएंगे, कुछ अधिकारियों को दंडित करेंगे, लेखपालों को सस्पेंड करना चाहिए तत्काल, जिससे एक मैसेज जा सके कि हाँ, सिर्फ हम बयानबाजी नहीं करते, हम कुछ करके भी दिखाते हैं। अब लेकिन इंतजार करना पड़ेगा मनीष कि आखिर जिसने चेक बनाया 15वें महीने के डेट डाल दी, 28 रुपए का चेक बनाया, उसके लिए किसको सस्पेंड करते हैं। इंतजार बस इस बात का है कि सिर्फ क्या ये एक मुद्दा बन करके खत्म ना हो जाए, इसको अगर जमीनी हकीकत पर ले, क्योंकि किसान का वोट कम नहीं है। प्रदेश सरकार 2017 को देखते हुए सारी रणनीति बना रही है, हर जगह अधिकारियों को पेच कसे जा रहे हैं। अगर किसान का वोट चाहिए, किसान बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में, अगर उसने अपना रुख बदल लिया तो शायद वो तख्ता पलट भी कर सकता है। और ये अखिलेश बखूबी जानते हैं कि हमको अगर 2017 का चुनाव जीतना है तो किसानों के दर्द को समझना होगा। बहुत खूब मनीष श्रीवास्तव। और निश्चित तौर पर किसानों में अगर ये बात समझ में आ जाए और शायद राजनीतिक दलों को भी, तो किसानों का भी भविष्य उज्जवल हो जाए और राजनीतिक दलों का भी। लेकिन अब चलिए देखते हैं, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है कि किसको सजा मिलती है और कितनी सजा मिलती है और खुद मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान कैसे लेते हैं। शुक्रिया आपका मनीष श्रीवास्तव, हमारे साथ में आप इतने लगातार 1 घंटे से खड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और धर्मेंद्र मलिक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, जो आपने हमें काफी नई जानकारियां भी दी हैं, इस बात के लिए भी शुक्रिया। लेकिन शुक्रिया उन अधिकारियों के लिए नहीं, क्योंकि बाद में फिर से वो कहेंगे कि हाँ गलती हुई थी और फिर से 25 और 23 रुपए का वो चेक देंगे, इसलिए उनको शुक्रिया बिल्कुल भी नहीं। वो राहत नहीं बांटते हैं, वो मजाक करते हैं, उनकी भावनाओं से, किसानों की भावनाओं से अधिकारी खेलते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना के अधिकारी हैं, दंड के अधिकारी हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।